जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से उसकी तैयारी करने में लगे होंगे। तो हम आपके बीच लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर जरूर दिलाएगा। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो है ना पास मार्क्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा और टॉपर बनने का सपना है तो उसमें भी आपको 2-4 नंबर जोड़ देगा। तो आप लोग ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और नहीं तो 18 फरवरी को पछताइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है जिसका टॉपिक है प्यारे बच्चों, बताइए जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। प्यारे बच्चों, कोई भी जो भिन्न दिया रहेगा उसका दशमलव प्रसार आपसे पूछा जाएगा कि शांत है कि अशांत है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करने का 2 तरीका होता है और कई बार आपसे 2 नंबरी में पूछ देता है, लघु उत्तरीय में तो विधि पूछ देता रहता है। तो दिए गए जो भिन्न रहता है उसका दशमलव प्रसार बताने के लिए 2 विधि होता है। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। मेरे बच्चों, पहला विधि होता है बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए है ना, बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए कैसे बताएंगे, तो आइए सीखते हैं। मेरे बच्चों, भिन्न जो होता है जिसे P/Q कहते हैं, है ना, हिंदी में कहे तो अंश बटा हर कहते हैं, यही ना आपका भिन्न है। अब इसका करना है हम लोग को दशमलव प्रसार। क्या करना है? दशमलव है ना प्रसार करना है। अब लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब ये लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लंबी प्रक्रिया नहीं करने का मतलब है कि भाग नहीं देना है, भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे पता करेंगे कि दिया गया संख्या शांत है कि अशांत है? आइए आपको सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, जब हर का अभाज्य गुणनखंड, प्यारे बच्चों, जब हर का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है, अभाज्य गुणनखंड का जो रिजल्ट आने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या आने वाला है ना, तो वो आने वाला है प्यारे बच्चों 2 और 5 के रूप में। अगर नीचे जो संख्या दिया हुआ है, ये नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, अगर अभाज्य गुणनखंड का जो रिजल्ट आएगा है ना, सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या 2 एवं 5 दोनों आएगा। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में जब 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, इस कंडीशन में दशमलव प्रसार होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है। लेकिन जब 2 और 5 के अलावा 3, 7, 11, 13 ये सब अंक आ जाता है अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 13/3125। अब इसको लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग नहीं देंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 3125 का गुणनखंड निकालेंगे। आइए सिखाते हैं हम आपको। 3125 का गुणनखंड लगाइए, है ना, 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे। 5 छक्का 30 है ना, 1 5 दूना 5 25, फिर 5 से लगाइएगा, कितना आएगा? 125, फिर 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5। मेरे बच्चों, इसका जो गुणनखंड आया है देखिए, 5 5 5 5, सिर्फ 5 आया है ना। जब सिर्फ 5 रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये शांत है। क्या है? शांत है। आपको समझ में आया? नीचे वाला का जो अंक दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अगर सिर्फ 2 आ जाएगा तभी शांत, सिर्फ 5 आ जाएगा तभी शांत, और 2 और 5 दोनों में से दोनों आ जाता है
तभी शांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शांत। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताइए कि शांत होगा कि अशांत। दिया हुआ है 17/8। तो नीचे वाला जो है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 का 2 से तो 4, 2 से तो 2। बताइए इसका गुणनखंड खाली 2 आया ना, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी बिना लंबी प्रक्रिया का ही देखेंगे। आइए देखते हैं कितना है नीचे वाला, 64/455। तो 455 का गुणनखंड करेंगे, 3 से नहीं लगा 5 से, 5 9 5 एकम, अब नहीं लगे 3 से 13, 13 7 91, 7 से लगाइएगा तो 13। अरे बच्चों हम क्या बताएं, जब सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत होगा। लेकिन यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 5 के अलावा क्या आ गया है? 7 आ गया है, 13 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो गया। ये था बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए। एक लंबी प्रक्रिया वाला भी आपको सिखाते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। एक लंबी प्रक्रिया वाला, जैसे अगर आपसे पूछ देगा 20/6 और दूसरा सवाल पूछ देगा 20/8, और आपको बताना है कि शांत या अशांत। इसमें लंबी प्रक्रिया या बिना लंबी प्रक्रिया का चर्चा नहीं होगा, तो हम लोग भाग विधि के द्वारा पता कर लेंगे। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे, है ना। नीचे में 6 है, ऊपर में 20 है। क्षेत्रिक 18 2.0, क्षेत्रिक 18 कट गया 2 0, क्षेत्रिक 18 2। प्यारे बच्चों ये बार बार जो है ना, हम लोग बार बार इसको लगा रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही जैसा अंक आ रहा है, ये 3 रिपीट होने लगा। तो इस तरह के कंडीशन में ये कभी कटेगा नहीं। दशमलव से 3 अंक तक जाइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। लिख दीजिएगा ई जो है ना कभी नहीं कटेगा, थेथर हेहर है, तो ई हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन अगला अंक को भी चेक कर लेते हैं। 8 से 20 में भाग दीजिए, 8 दूना 16, कट के हो गया 4, लगाइए 0.0, 8 पंचे 40। फिर बच्चों ये हंसी खुशी जो है ना, दशमलव के एक ही अंक जाने पे कट गया। जब एक ही अंक पे जाने पे जो कट जाएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत। तो उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। 18 फरवरी को फिर ये वीडियो जो है ना आपको, है ना, याद आएगी। अगर ये पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और मैथ्स में कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसको, है ना, उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।